कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आज हम विषय हिंदी का सेट पेपर डी कंप्लीट करेंगे। वार्षिक परीक्षा के लिए पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। वास्तव में आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं या इन्हीं की तरह आप परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो मेरे द्वारा बताए जा रहे इन सेट पेपर को यदि आप कंप्लीट करते हो तो आपकी ऐसी परसेंटेज बनेगी ज़रूर और आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो मैं आपको सेट पेपर ए पूरे सॉल्यूशन सहित प्रोवाइड करा चुकी हूँ। सेट पेपर हम बी भी देख चुके हैं, सी भी देख चुके हैं, डी भी देख चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अब हम ई देख रहे हैं। इसके बाद में आखिरी सेट पेपर रहेगा कौन सा, ए। तो ये भी आपका बहुत जल्दी आने वाला है। आप चाहते हैं आपकी ऐसी परसेंटेज बने तो ज़रूर आपकी ऐसी परसेंटेज बनेगी, क्योंकि मैंने पिछले साल इनको ऐसे इम्पोर्टेंट सेट पेपर दिए थे और आपके सामने रिजल्ट है। ये मैं चीज़ बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आपको भरोसा हो सके तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। विषय आपके 6 हैं, पूरे 6 ही विषय के मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगी और 6 सेट पेपर रहेंगे। आप जल्दी जल्दी इनको कंप्लीट करें और आप ऐसी ही परसेंटेज बनाएंगे। चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए कि लखनवी अंदाज में किस पर व्यंग किया गया, तो किस पे किया गया था, पतनशील नवाबों पर। दशानंद में समास है बहुब्रीहि। गंतों का क्या अर्थ है, पठार। प्रयोगवादी कवियों का विशेष ध्यान रहा है किस पे, प्रयोगशीलता पर। उत्साह किसकी रचना है, निराला की। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। तो यहाँ से आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और आप इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, चलिए देखते हैं हम। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखिए, रीतिवाचक डेडेडेस क्रिया विशेषण से क्रिया होने की गीति का ज्ञान होता है। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता डेडेडेस में बैठकर लिखी, कहाँ पे, रेलगाड़ी में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला डेडेडेस के कवि माने जाते हैं, छायावाद के। करुण रस का स्थायी भाव डेडेडेस से शोक। ईद का डेडेडेस होना प्रसिद्ध मुहावरा है। इसके बाद में है, आग के आविष्कार के पीछे डेडेडेस रही होगी, भूख और प्रकाश की आवश्यकता। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। रिक्त स्थान हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद में चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी। तो यहाँ पे मैंने सही जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर की माधुर्य गुण का एक उदाहरण दीजिए। तो बीनू गोपाल बेरिन भई गूंजे क्रिया गूंजे, यह है आपका माधुर्य गुण का उदाहरण। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। अज्ञे ने जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी, हिरोशिमा। फसल किसके, पानी का जादू है, नदियों के। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहे जाते हैं, विभाव। और कहानी के कितने तत्व माने गए हैं, 6। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भाववाची क्रिया में कर्म के अनुसार होती है। तो यह सत्य है, दूसरा सत्य। तीसरा देखते हैं, प्रेयरी व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, तो असत्य। नागार्जुन को दंतुरिक मुस्कान बुरी लगती है, असत्य। जहाँ नायिका और नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है, तो ये असत्य है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो सत्य है। तो स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 6 से कितने प्रश्न आवे कहाँ तक, देखिए ये 23 प्रश्न तक पूरा सॉल्यूशन अब हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पूरे 6 से लगाकर 23 प्रश्नों का सॉल्यूशन। चलिए यहाँ से प्रश्न क्रमांक 6 का स्क्रीनशॉट ले कि सेनानी न होते हुए भी
चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद में इसका अथवा, देखिए ये अथवा स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और कंप्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद में है 7 का ये है अथवा, बाल गौर भक्त की कबीर पर श्रद्धा कई रूपों में प्रकट हुई है। तो ये रही, तो स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। यह है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ से ले स्क्रीनशॉट और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। देखिए जो बता रही हूँ एकदम मैं आपको सही बता रही हूँ, तो आप इनको ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। इनके आने के 100% चांसेस है। इसके बाद में है ये अथवा क्वेश्चन नंबर 10। ये 10 का अथवा है। चलिए इसके बाद में प्रगतिवाद की 2 प्रमुख विशेषता लिखिए। फिर इसका अथवा क्वेश्चन नंबर 12, तुलसीदास जी की रचनाएं, उनका भाव पक्ष। क्वेश्चन नंबर ये है 13। चलिए इसके बाद में ये अथवा क्वेश्चन नंबर ये 14 का अथवा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद में 15 का अथवा। फिर देखिए खंड काव्य की 2 विशेषता लिखिए। कहानी किसे कहते हैं? निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए ये क्वेश्चन नंबर 18। ये आंसर उसका 18 का व्याख्या मैंने आपको अभी बताई कौन सी है, ये अथवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद में है अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ये व्याख्या है, ये रहा इसका सॉल्यूशन, ये है इसका आंसर। चलिए ये अथवे वाली व्याख्या है, ये रहा इसका आंसर। फिर देखिए ये है आवेदन पत्र, ये है पत्र, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद में विज्ञान वरदान का भी हिसाब है, यानी कि विज्ञान की देन का विज्ञान के बढ़ते चरण, विज्ञान के चमत्कार का ये है निबंध। वृक्षारोपण का निबंध, साहित्य और समाज का निबंध, जीवन में खेलों का महत्व, साहित्य और समाज, ये जल ही जीवन है, पर्यावरण प्रदूषण। इसके बाद में राष्ट्रीय एकता और अखंडता, नारी शिक्षा का महत्व, जीवन विद्यार्थी, आदर्श विद्यार्थी का। यह है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ से देखिए और ये है उसके प्रश्न, ये आंसर। तो आपने हर एक प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। हर एक प्रश्न को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट समझ कर आपको हर एक प्रश्न कंप्लीट करना है। तो ये आपका देखिए सेट पेपर ई था। अब हम सेट पेपर एफ देखेंगे। जिस तरह से हमने सेट पेपर ई पूरे सॉल्यूशन सहित प्रोवाइड मैंने आपको कराया है, ऐसे में आपको सेट पेपर एफ भी प्रोवाइड कराऊंगी।